हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कुंडारा चैनल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स 2024 की बीए बीएससी बीकॉम जो विद्यार्थी कर रहे हैं, एनुअल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे तैयारी करें कि आपके 100% मार्क्स आए, ठीक है ना, आपकी एक अच्छी परसेंटेज बने, अच्छा स्कोर आए आपका। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते समय, किन किन पॉइंट्स पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो परिणाम है वो काफी अच्छा रहे। और एग्जाम भी अब पास में आ चुकी हैं, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें या किसी अन्य विश्वविद्यालय की बात करें, मार्च और अप्रैल का महीना कॉलेज एग्जाम के लिए होता है। यानी मार्च अप्रैल में आपकी कॉलेज की एग्जाम चलती हैं, सेकेंड ईयर की, फाइनल ईयर की। अब फर्स्ट ईयर में तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की बात करेंगे, जिसमें आपका जो है एनुअल स्कीम के तहत यहां पर एग्जाम होने वाली है। दोस्तों, आपका जो टाइम टेबल है राजस्थान विश्वविद्यालय का, वो भी इसी वीक में जारी हो जाएगा लास्ट तक, और जल्दी ही आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। 15 मार्च से जो है एक संभावित तिथि मैं आपको बता रहा हूं कि 15 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। तो 15 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है, तो 15-20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और इन 20 दिन में आप कैसे तैयारी करें, किन बात को ध्यान रखें कि आपका एक अच्छा स्कोर यहां पर आए और आप फेल होने से बच जाएं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं, कॉल मैसेज करते हैं, सर सॉल्व पेपर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो यहां पर आपको अनसोल्ड हो, सोल्ड हो, या कोई किताब हो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो, आखिरी 5 साल के पेपर। और इन 5 साल के जो पेपर हैं, इनमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अभी 2024 सेशन है, तो 2023 जो सेशन है ना, उसके आपको जो है यहां पर पेपर नहीं देखना, 2022 का देखना है, ठीक है ना। 2022 सेशन का, 22 के बाद में आपको 20 का, फिर 18 का, फिर 16 का, ऐसे आपको जो है 2-2 साल के अंतराल वाले जो सेशन है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं, सभी सब्जेक्ट के, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैथ के और फिजिक्स के, ये ध्यान रखना। तो काफी सारे बच्चे फिर मुझे बाद में बोलेंगे, सर आपने बताया था प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ जाओ, सोल्ड पेपर पढ़ जाओ, इससे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मैं खुद एग्जांपल हूं, मैंने 75% ओनली सोल्ड पेपर पढ़ के बनाई हुई है। लेकिन मैं बायोलॉजी स्टूडेंट था, मेरे पास केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी थी। आपके पास में पीसीएम भी होगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगी। तो यहां पर अगर आप फिजिक्स और मैथ की बात करें, केमिस्ट्री में तो फिर भी चलो क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहां पर फिजिक्स और मैथ की बात करें तो आपको जो है यहां पर सॉल्व पेपर पे ही भरोसा नहीं रखना है। इसके अलावा आपकी जो किताबें हैं, जैसे मैथ की बात करें, जेपीएस जो किताब आती है जयपुर पब्लिकेशन वाली, इसके अलावा जो यहां पर फिजिक्स की बात करें, इसके लिए आपके जो हैंडरिटन नोट्स हैं, जो टीचर्स के नोट्स हैं, या आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये किताब में से आते हैं। मैथमेटिक्स में आपके जो बुक है उसके एग्जाम्पल हैं वो आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सब्जेक्ट आपके सोल्ड पेपर से काम चल जाएगा। बीए की बात करें तो बीए वाले सीरीज पढ़ लो, सीरीज में भी जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसमें से मिल जाते हैं, अगर पास होना है। बाकी परसेंटेज बनानी है तो उसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। ये शॉर्ट नोट्स क्या है? जब आप कोई यूनिट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, कोई भी यूनिट सोल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या बीए वाले भी, बीकॉम वाले भी, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको की पॉइंट्स ध्यान रखना होता है कि यार, क्योंकि बड़े बड़े सवाल आते हैं। कॉलेज एग्जाम का यही है, एक सवाल 3 पेज का 4 पेज में करना होता है, बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो बड़ा सवाल 3 पेज तो आपको याद होगा नहीं कि भाई पूरी लाइन आपको याद हो गई, आपको तो उसके की पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ फैक्ट याद रखने हैं। अगर आपको फैक्ट याद हो गए, की पॉइंट याद हो गए, तो आप बना बना के लिख सकते हैं। जैसे कि भाई अगर हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, तो हल्दी घाटी के युद्ध पर आप 4 लाइन लिखो। तो भैया हल्दी घाटी के युद्ध आपको पता है कि जो है किस किस के बीच में हुआ, तो यहां पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। कब हुआ? 18 जून 1576 का हुआ। तो वो की पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने, बाकी कहानी नहीं बतानी, कहानी तो आप बना बना के लिख देना। और साइंस में अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम कोशिका की बात करें, तो कोशिका में देखिए खोज रॉबर्ट हुक ने की, है ना। बाकी परिभाषा तो आपको पता ही, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वगैरह, तो वो आपको की पॉइंट, और जो है इसके अलावा जो यहां पर कुछ फैक्ट है, सन वगैरह आती हैं, वो ध्यान रखनी है, उससे आप बना बना के लिख सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के आपको 1 या 2 पेज, जो रिम वाले पेज आते हैं ना, वो है ना A4 साइज के, उसमें आपको अच्छे से नोट्स बनाने। बात करते हैं दोस्तों, अब देखो, अब अगर हम आखिरी समय में बात करें, जो भी आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पूरा याद करो, 100% सिलेबस याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के या दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के भी बच्चे पास हो जाते हैं। और 100%
याद होगा भी नहीं और कोई पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि अगर बुक पढ़ने में आ जाओगे ना आप, पूरा सिलेबस पढ़ने पे आ जाओगे, तो ये मोटी मोटी किताबें रहती हैं, ये बड़ा बड़ा सिलेबस है, कैसे करोगे? नहीं करेंगे। साल भर तो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घूमते फिरते हैं, कॉलेज में मौज करते हैं, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ते हैं। तो जब आप एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ोगे तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 5 में से 3 यूनिट पढ़ो, लेकिन उस यूनिट की आपको बार बार रिवीजन करनी है, ठीक है ना? रिवीजन पे ध्यान देना, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि जो याद किया है ना वो पुख्ता याद होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी 5 यूनिट याद कर दूं। भाई आपको 2 ढंग से याद हुई नहीं, मेरे से भी होती है गलती, सबसे हुई है, सबसे गलती होती है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 5 चैप्टर याद किए, अब 5 चैप्टर की जगह आप 3 ही कर लो, लेकिन 3 को ऐसा करो कि 100% कहीं से कोई सा भी सवाल आ जाओ तो आप खेल जाओगे। लेकिन अगर आप 5 को पढ़ोगे और 5 में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखें आप लोग कि रिवीजन और प्रैक्टिस को टाइम दें। प्रैक्टिस रिवीजन आप खुद लिख लिख के कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज तो है नहीं है, तो आप खुद एक क्वेश्चन को लिख लो, उसका आंसर प्रैक्टिस कर लो, या उसके की पॉइंट लिख लो, जिससे बाद में बना बना के लिख सके, है ना? ये ध्यान रखना आपको। टाइम टेबल मतलब काफी बच्चे कहते हैं सर अब कितने घंटे पढ़ें आखिरी टाइम में, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले। अब 24 घंटे पढ़ो। 24 घंटे का मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं, अब आपको पूरा टाइम देना है। अब आप और काम बंद कर दो, जो भी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आखिरी 1 महीना तो आप अब कॉलेज एग्जाम को दे दो। लेकिन बच्चे 1 महीना भी नहीं देते। मैं कह रहा हूं बीए तो फिर भी बीए वाले पास हो जाएंगे, बीकॉम वाले पास हो जाएंगे, लेकिन बीएससी में अगर 1 महीना नहीं दिया, और मैथ वाले वो तो फेल है, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। साल भर तैयारी नहीं करते, आखिरी टाइम में पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं। तो पेपर अच्छा बनता है, लेवल अच्छा होता है पेपर का, टेपने टापने का जुगाड़ नहीं होता, है ना? तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों टाइम टेबल की, तो आप अपने हिसाब से किसी का बना बनाया टाइम टेबल फॉलो मत करो कि भाई 4 बजे सुबह उठ के पढ़ना है ना, 12 बजे सोना चाहिए, वो बचपन की बातें हैं। आपको जितना आपको लगे कि यार मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, आप खुद का टाइम टेबल सेट करो। बट मेरे हिसाब से टाइम टेबल से बेटर है आप टारगेट लो। मैं तो ऐसा करता था कि टारगेट लेता था कि मुझे आज 1 यूनिट करनी है, मुझे 2 दिन में 3 यूनिट करनी है। ऐसा मैं टारगेट लेता था कि आज मुझे केमिस्ट्री की 1 यूनिट पढ़नी है, कल मुझे बॉटनी की पढ़नी है, फिर मुझे जूलॉजी की पढ़नी है। तो ऐसे टारगेट लेके काम करोगे दिन के हिसाब से, तो आपका काम हो जाएगा। यूनिट मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी टाइम में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, मुझे पता है वो पूरी यूनिट नहीं पढ़ सकता, वो 5 की 5 यूनिट पढ़ ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं है, आप 5 की 5 यूनिट पढ़ लो। यूनिट मैनेजमेंट का मतलब है दोस्तों कि अगर आप ओनली पास ही होना चाहते हैं तो 5 में से फिर 3 यूनिट तैयार कर लो, आप पास हो जाओगे। क्योंकि एक पेपर आपका 33 नंबर का होता है, इसमें 5 यूनिट में 10 सवाल आते हैं, 10 में से आपको 5 सवाल करने होते हैं, 10 में से आपको 5 सवाल करने हैं, और 5 में से भी अगर आप 3 सवाल करके आएंगे तो पास हो जाएंगे। बट वो आप खुद देखना कि मुझे 5 में से कौन सी यूनिट इजी लग रही है, उनमें से 3 से 4 यूनिट आपको तैयार करनी है। एक थोड़ा एक्स्ट्रा कर जाओ। काफी बार क्या होता है कि आप 3 यूनिट ही तैयार करके गए फिक्स, मान लीजिए क्वेश्चन बाहर से आ गया, जो कोई अटपटा क्वेश्चन बन गया, या आपको उसका आंसर याद नहीं है, तो कोशिश करें कि कम से कम 4 यूनिट पढ़ के जाओ कि एक में गड़बड़ हो जाए तो 3 तो आप लोग करके आओ। तो 3 पूरी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि भैया कम से कम 12 नंबर तो चाहिए 33 में से पास होने के लिए, है ना? 12 नंबर चाहिए ना, तो 3 यूनिट तो आपको करनी है। इसके अलावा अगर एक एक्स्ट्रा हो जाए तो 4 यूनिट आप जो है मैनेजमेंट लेके चलिए कि 4 यूनिट मुझे पढ़नी है। और वैसे तो क्या होता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप घबराओ मत, तैयारी करते समय भी मत घबराओ, पास हो जाओगे। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, 100% दो, अपना 100% दो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका अच्छे से पढ़ो। देख लो एक बार कौन सी यूनिट से, किस चैप्टर से कितने सवाल बन रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल बन सकते हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो काम आपका हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आसानी पेपर आता है। और हाँ, कॉपी ज्यादा से ज्यादा भरनी है, कॉपी ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, अच्छा याद करो, अच्छा लिखो, जिससे कि आपको कॉलेज एग्जाम में अच्छे नंबर यहां पर मिलेंगे। ठीक है ना? कॉलेज एग्जाम में दोस्तों आपको अच्छे नंबर यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और अगर इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो कॉलेज एग्जाम में आपकी बढ़िया नंबर आएंगे, बढ़िया पास हो जाओगे, उसके बाद में नौकरी लगी जाओगे आप जब कॉम्पिटिशन तैयारी करोगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।